हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, संभावित जो आपकी डेट आई है वो 24 सितंबर आई है। तो बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास। लगभग एक महीने का समय है या फिर उससे भी कम समय हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लगातार जीके जीएस की जो हमारी क्लासें आ रही हैं उनको अटेंड करते रहिए। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये लगभग 57 नंबर की होने वाली है। इससे पहले हमारी लगभग 56 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। और आपके एग्ज़ाम तक हम लगभग आपकी क्लासें को यहाँ पर 100-150 क्लासें आपकी कंप्लीट करवा देंगे। 1 सितंबर के बाद आपकी जो क्लासें होगी वो 3-4 क्लासें आपको लगातार मिलेगी। तो बिल्कुल आप 1 सितंबर तक लगातार जुड़े रहिए। हमसे जितना हो सकेगा जीके जीएस में उतना हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी को बताएं, बिहार पुलिस एग्जाम होने के बाद आपको बैठना नहीं है। आपको, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस की लगभग 7000 प्लस भर्ती आ रही है, तो उसका भी फॉर्म अप्लाई जरूर करना, ताकि दिल्ली पुलिस के लिए भी आपको जीके जीएस की तैयारी इसी चैनल में मिलेगी। तो हमारी जीके जीएस की एक क्लास आने वाली है दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपके भी वहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस क्लास से। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? काई के जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, या फिर उपरोक्त सभी? क्या आंसर आएगा आप सभी का? देखते हैं आप सभी को कितना मालूम है। अब आपका एग्ज़ाम इतना पास आ चुका है, तो आप आज की जो क्लास है इसको बिल्कुल एक टेस्ट सीरीज के रूप में लें कि हम यहाँ पर 13 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब कर पाएंगे। ये कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? पटना में, भागलपुर में, गया में, या फिर मुजफ्फरपुर में? क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर? फ्रेंड्स, क्या आंसर आने वाला है सभी जल्दी से बताइए। क्या आंसर आएगा? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? दोस्तों, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गया जिला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर नोट को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो चित्तरंजन दास ने की थी। इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को, सुभाष चंद्र बोस को, अब्दुल गफ्फार खान को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को? बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी का यहाँ पर? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर? बताइए जल्दी से क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इस नोट को देख लेते हैं कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये 1890 से 20 जनवरी 1988 सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी सीमांत गांधी या फिर बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से ये पुकारे जाने लगे। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है वो किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जय नारायण व्यास ने, फिरोज शाह मेहता ने? क्या आंसर आएगा यहाँ पर? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल कहते हैं, पेडल फर कहते हैं, पोडसोल कहते हैं, लेटेराइट कहते हैं? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर? पांचवा जो प्रश्न है आपका उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेडोकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूँ से, कपास से, तिलहन से? बीटी बीज का संबंध किससे आने वाला है साथियों यहाँ पर आप सभी का?
बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन के व्यवहारिक यानी चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट को, श्रीमती गौरा देवी को, कामरेड गोविंद सिंह रावत को, सुंदरलाल बहुगुणा को, किसको चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामरेड गोविंद सिंह रावत करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उससे पहले इस नोट को देख लेते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन एक खास बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन की शुरुआत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। इसमें कामरेड गोविंद सिंह रावत चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष में व्यवहारिक पक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए यहाँ पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वह वहाँ पर कितने वर्ष रहे थे? क्या आंसर आएगा आप सभी का यहाँ पर गांधी जी के बारे में? कितने वर्ष वो अफ्रीका में रहे? क्या आंसर आने वाला है जल्दी से बताइए। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जल्दी से लाइक करेंगे, सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि आप सभी का एग्जाम अब मात्र आपके यानी 30 प्लस यानी दिन ही बज रहे हैं। आज लगभग आप सभी को पता होगा लगभग यानी 21 अगस्त की यानी डेट हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम 24 को है। तो बिल्कुल आपके पास यानी 20-32 दिन यानी 30-32 दिन बचे हुए हैं। तो बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होता है, संभावित डेट दे रखी है, लेकिन अगर फिक्स है तो बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है। लगातार तैयारी करते रहिए। जो भी कमजोर सब्जेक्ट लग रहा है आपको, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब आपको यहाँ पर नोट्स तैयार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करने की कोशिश करें, ताकि आप यानी जितना रिवीजन करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी प्रश्नों को करने की। दोस्तों सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, अर्थात 21 वर्ष रहे थे। वर्ष 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अल्फांसो डी अल्बुर्क ने, नो दो कुन्ना ने, या फिर इनमें से नहीं। किस पुर्तगाली गवर्नर था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? कला की गंधार शैली जिसकी उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, कनिष्क। क्या आंसर रहेगा आप सभी के सामने? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और गंधार शैली की जो उत्पत्ति आपसे पूछी जा रही है कि किसके शासनकाल में हुई थी, क्या आंसर आने वाला है जल्दी से आप सभी बताएंगे कमेंट करके। बिल्कुल साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्सन है उससे पहले नोट को देख लेते हैं। कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्तिकला की जो गंधार शैली है वह भारत, ग्रीक एवं यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु जो है वह गांधार था, अतः इसे गांधार से कला शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध उपन्यास जो चरित्रहीन है उसके उपन्यासकार कौन हैं? धर्मवीर भारती मुंशी प्रेमचंद, भारत चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध उपन्यास जो चरित्रहीन है उसके उपन्यासकार आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी बिल्कुल बताइए यहाँ पर। और दोस्तों जो 2023 कांस्टेबल वैकेंसी है ये आपकी, इसी में आपको सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा ये दिमाग में न रखें कि
मुझे इसके बाद भी कोई वैकेंसी देनी है। अब आपको मतलब ये अंतिम वैकेंसी मानी कि मुझे इसी वैकेंसी में एक पोस्ट निकालनी है। लगभग आपकी 21,000 प्लस यानी वैकेंसी है यहाँ पर, तो बिल्कुल एक पोस्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। इतना लंबा आपका सिलेबस नहीं है। जीके जीएस के लगभग 65 से 70% आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। 10 आपके हिंदी के आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आपके करंट के आते हैं। तो ऐसे करके मतलब आपके 100% बन जाएंगे। तो 100% में से आप लगभग यहाँ पर बिल्कुल टारगेट अच्छा रखें ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो। तो दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर जो चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी भारत चंद्र चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है? भारत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारा शंकर बंदोपाध्याय, आर के नारायण। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर आने वाला है आप सभी का यहाँ पर? दोस्तों अगर आपको मेरी बोलने की अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आराम से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम समय में सभी प्रश्नों को जल्दी सोल्व करवा दिया जाए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है ब्रूस मेन का संबंध किससे हैं? सहारा मरुस्थल से, कालाहरी मरुस्थल से, कांगो बेसिन से या फिर अबिसिनिया पठार से? ब्रूस मेन का संबंध किससे हैं दोस्तों यहाँ पर आप सभी का? दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर करें और आपको बिल्कुल बहुत जल्द आपको हमारे इस चैनल में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए भी क्लासें मिलने वाली है। जीके जीएस और कंप्यूटर सब्जेक्ट की। बिल्कुल आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस भी बहुत कम सिलेबस है, जिसमें आप सभी वहाँ पर बिल्कुल जीके के कम से कम 50% देख सकते हैं। साथ ही जो कंप्यूटर के पर्सन आते हैं लगभग 10% आते हैं और मैथ रीजनिंग आती है और करंट अफेयर्स आता है। इसके अलावा ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं। तो आप दिल्ली पुलिस का भी अप्लाई जरूर करना, आपका लगभग सितंबर में इसके फॉर्म चल सकते हैं। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, कलाहारी मरुस्थल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितने सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं लोकसभा में? दोस्तों क्या आंसर आने वाला है जल्दी से बताइए। दोस्तों जो लोकसभा हैं यानी उसमें कितने सत्र बुलाए जाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन, यानी 2 सत्र बुलाए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था, मतलब किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी पर्सन में डाउट लगता है कि मुझे इस पर्सन में डाउट है तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, हस्ती मज्जा में? मानव शरीर का लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? फ्रेंड्स इस क्लास को जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें। आप देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। दोस्तों आप सभी को पता होगा लगभग 1-1.5 महीने से हमारी लगातार क्लासें चल रही हैं बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो आप लगातार जुड़े रहिए, आपके एग्जाम तक आपको क्लासें मिलेगी यहाँ पर। दोस्तों सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, हस्ती मज्जा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमे हुए बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? करेक्ट आंसर आएगा आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद के द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कारण से हमें कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का घूर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन? किस कारण से हम कोहरे को मतलब देख नहीं सकते? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर कोहरे में मतलब हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका वेल्ड है, अर्जेंटीना में बम्बास हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, ब्राज़ील में लानोज हैं। मतलब ये जो इस तरफ जो दे रखे हैं
ये तो क्या हो जाएंगे, घास के मैदान। और इस तरफ जो दे रखे हैं ये क्या दे रखे हैं, यानी यहाँ पर देश दे रखे हैं। तो क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर, मतलब कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मेरे अनुसार यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राज़ील लानोस, लानोस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लानोस जो हैं वह कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अनुरूप हैं, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का या फिर टिन का। हीरा और ग्रेफाइट किसका मतलब अपर रूप हैं, अपर रूप कौन सा मतलब कौन से हैं यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट के। दोस्तों 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यूपी को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को, हरियाणा को। यानी चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यूपी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों का रंग किस प्रकार मतलब किस पर निर्भर करता है, तापमान पे या दूरी में, रेडियस में, वायुमंडलीय दाब में। जो रंग यानी जो तारे होते हैं उनका जो रंग होता है वो मतलब किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, ऑप्शन तापमान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर संविधान से संबंधित। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 16, 24, 22, 25। यानी भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जिस प्रकार हम आपको मेहनत करवा रहे हैं, जीके जीएस की लगातार प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, उसी प्रकार आप भी इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी, ऑप्शन 25 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल यानी 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग विभाजित थे। केवल 8 अनुसूचियाँ थी, 8 से बढ़कर 12 हो गई और यहाँ पर 12 भाग से मतलब 22 भाग से बढ़कर कितने हो गए, 25 भाग हो गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि उपनिषद पुस्तक हैं धर्म पर आधारित, योग पर आधारित, विधि पर आधारित, दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तक हैं, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी, दर्शन पर आधारित यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग का नाम पुस्तक लिखी है, रानाडे ने, राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। किस प्रख्यात यानी समाज सुधारक हैं जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग नामक पुस्तक लिखी है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा। क्या आंसर आएगा आप सभी साथियों का। बिल्कुल बिहार कांस्टेबल एग्जाम की आपको बिल्कुल बहुत कम मतलब आपके पास अब 30 दिन है ना, तो 30 दिन बिल्कुल 100% यहाँ पर लगा दीजिए। जितना आपने अब तक पढ़ा है ना दोस्तों, उनको बिल्कुल वापस रिवीजन करने लग जाइए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि मुझे ये भी याद है, ये भी याद है। और इससे आप यानी प्रैक्टिस सेटों को भी करते रहें ताकि आपको अंदाज़ा लगता रहे कि आप कितने मतलब कितने गहरे पानी में, ताकि आपको उससे अंदाज़ा लगेगा कि मेरी कमी कहाँ पर है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को जाकर चेक करें और उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों यहाँ पर 26 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आने वाला है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, असम में, बंगाल में। क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बंगाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन,
या फिर प्रकाश का घूर्णन। साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? फ्रेंड्स, जो आपको दिल्ली पुलिस की क्लास मिलने वाली है वो आज ही मिलेगी आपको। तो दिल्ली जो पुलिस की क्लास है उसको प्लीज़ अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि उसमें भी हम जीके और जीएस की क्लास शुरू करेंगे। और आज की जो उसमें क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक होने वाला है, तो उसको अटेंड जरूर करें। आपके भी वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का व्यक्तिकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? त्रिवेणी नहर, कमला नहर, कोसी नहर, सोन नहर। बिहार की सबसे प्राचीन नहर आपसे पूछी जा रही है, तो आप सभी को पता होगा कि प्राचीन नहर कौन सी है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोन नहर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपका आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, पारसी थी। तो दोस्तों बिल्कुल लगातार AK-47 की तरफ तैयारी करते रहिए, बिना रुके लगातार आप जो पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल लगातार दोहराते रहिए। तो साथियों, क्या आंसर आने वाला है आपका यहाँ पर 13% है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। आप सभी साथी से आग्रह है कि आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। लगातार क्लास से अटेंड करने के लिए घंटी का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब के बटन के पास ऑल में जरूर लगा लें। आप सभी साथियों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, पारसी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारी जो पुलिस यानी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट क्लास आने वाली है, तो उसको अटेंड जरूर करें, क्योंकि आपके अभी जीके जीएस का पार्ट आने वाला है और उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह, मतलब जीके जीएस का जो सिलेबस आता है लगभग सेम चलते हैं आपके जीके जीएस का जो सिलेबस होता है, तो उसको भी बिल्कुल अटेंड जरूर करना है ताकि आपके वहाँ से भी कोई सा प्रश्न आ सकता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार अटेंड मतलब जुड़े रहिए यहाँ पर।